देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हम देखेंगे अल्फाबेट। ठीक, अल्फाबेट ALPH अल्फाबेट, और एक होता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, ये जो अल्फाबेट्स है ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसका मतलब होते हैं लैंग्वेज यानी भाषाएं। तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे, न कि अल्फाबेट्स। ठीक, आइए अब लिखते हैं जिसका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जो पहला चैप्टर है, इसमें अंग्रेजी वर्ण माला। ये देखिए आपका ABCD हो गया, यहाँ से लेकर के जेड तक। ठीक, इसका नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6, लेकर कहाँ तक 26, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फाबेट होता है वो कितने का होता है 1 to 26, यानी 1 से लेकर के 26 तक अक्षर होते हैं। 1 से 26 तक अक्षर होते हैं। इनका जो नंबरिंग है इधर से बाएं से है, बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं नंबरिंग करेंगे तो हो गया। इसको देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, रीजनिंग का एक्सपर्ट बनना है, तो आपको क्या करना होगा, इसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, बाएं से दाएं के लिए, बाएं से दाएं के लिए एक फार्मूला होता है ई ज्योति। ये हो गया आपका EJOTY, ई ज्योति। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 5 10 15 20 25, यानी ई ज्योति का मतलब हुआ कहाँ से, बाएं से दाएं के लिए है, न कि दाएं से बाएं के लिए है। अब बाएं से दाएं के लिए जो भी अगर आपको याद है, देखिए ई कहाँ है, ये है, ई 5 हो गया यहाँ पर, और जे कहाँ है, ए हो गया 10 15 20, और ये हो गया 25। इनके बीच में यदि हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, जैसे क्वेश्चन है, बाएं से 17वां अक्षर, बाएं से 17वां अक्षर, तो 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, देखिए बाएं से ना, यानी इधर से कह रहा है, तो बाएं से 17वां कौन हो जाएगा, क्यू। तो कौन सा हो जाएगा, बराबर क्यू। अगर हम कहें इसी में बाएं से 26वां अक्षर, तो 26वां कौन सा हो जाएगा, जेड, राइट। इसी तरह से यानी बाएं से जो भी अक्षर पूछे सीधे इस क्रम में आप क्या करिए, उसको फाइंड कर लीजिए। तो बाएं से 17वां ये हो गया, बाएं से 26वां ये हो गया, बाएं से अगर हम 10वां पूछे, चलिए बाएं से कितना कर देते हैं, 10वां कर देते हैं। बाएं से 10वां अक्षर, तो 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, देखिए 10वां कहाँ है, जे, तो जे हो गया ना। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, बाएं से दाएं। अब हम क्या करें, दाएं से बाएं निकालने के लिए, यानी दाएं से अगर कोई अक्षर पूछा जाए तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ये दाएं से हो गया, इसको लिख करके दोनों को जोड़ देते, कितना हो जाएगा, ये 25, और ये कितना हो जाएगा 27। कोई भी अक्षर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। कोई भी अक्षर आप जोड़िए कितना होगा 27। ये भी जोड़िए कितना होगा 27, ये भी जोड़िए कितना होगा 27, ये भी जोड़िए कितना होगा 27। यानी कहने का तात्पर्य है कि दो अक्षरों का योग, नोट में, जब दो
अक्षरों का योग 27 हो तो वे अक्षर एक दूसरे के विपरीत अपोजिट अक्षर कहलाते हैं। यानी जब दो अक्षरों का योग 27 हो तो वे अक्षर एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट अक्षर कहलाते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे दो अक्षरों का क्या हो योग 27 हो, तब ये जो यहाँ पे लिखा गया है इनका क्या हो गया, ये सब क्या है अपोजिट है। जैसे अब इसी में हम क्वेश्चन करें कि दाएं से हमको ज्ञात करना है। अभी तो हमने बाएं से सीखा था, अब क्या करेंगे दाएं से। नोट में दाएं से निकालने के लिए अगर दाएं से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वां अक्षर कौन सा है। अगर 6वें की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें सीधे हम कहें 27 में घटा देंगे, राइट। क्या करेंगे 27 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 21। अब 21 जो आ गया इसको हमको कहां से देखना है, बाएं से। बाएं से गिनना है, बाएं से 21वां, ठीक। तो बाएं से 21वां कौन सा है, देखिए 21 यानी यू, तो अक्षर कौन सा हो जाएगा यू। ये क्लियर हुआ। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वां अक्षर कौन सा होगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर यानी दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो 10वें के लिए क्या करेंगे 27 माइनस 10 यानी 17। 17 कहाँ से, बाएं से। बाएं से गिन लीजिए 17वां, तो बाएं 17वां गिनेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू। तो कौन सा हो जाएगा क्यू, राइट। देखिए वर्णमाला परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं। क्या होते हैं स्वर, जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या होते हैं स्वर। अब बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं व्यंजन। तो जैसे व्यंजन देखिए, व्यंजन होते हैं आपके बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी कितने हो गए स्वर आपके 5 होते हैं, ठीक। स्वर 5 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं यानी वावेल्स और कॉन्सोनेंट, वावेल कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं
21 21 व्यंजन। तो देखिए 21 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी स्वर कितने होते हैं? ए से लेकर के ए ई आई ओ यू, ये हो गए स्वर वावेल्स। अब व्यंजन कॉन्सोनेंट, यानी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लेकर कहा 21 तक, ये स्वर और व्यंजन हो गए। तो अब तीसरा जो पार्ट होता है इसमें, तीसरे पार्ट में होता है ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर एम तक के भाग को प्रथम भाग कहते हैं। नंबर 4, यानी ए से लेकर के एम तक, तो ए से लेकर के एम तक लिख दीजिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये जो है ए से लेकर के कहाँ तक? एम तक, ये होता है प्रथम भाग। अब इसी में एन से लेकर के जेड तक, एन से लेकर जेड तक को दूसरा भाग कहते हैं। ठीक, अब देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया इसका दूसरा भाग। और जो पांचवा पार्ट है, पांचवा देखिए, विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए दाएं से अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा 27 से घटाना चाहिए। यानी आप क्या करेंगे, अगर दाएं से निकाल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? हर समय 27 से घटाना चाहिए। दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। देखिए हैं, दाएं छोर से एमएव अक्षर के बाईं ओर एनवा अक्षर, तो इसके लिए फार्मूला आपका है दाएं छोर से एम प्लस एनवा अक्षर, यानी ये फार्मूला। यानी ये है आपका दाएं छोर से बाएं, यानी आर टू लेफ्ट, आर से लेफ्ट। ठीक, तो आर से लेफ्ट में क्या होता है? प्लस, यही ना, दाएं छोर से, यानी दोनों क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जोड़ने पर जो निकलेगा उसको देखते हैं, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहले लॉन्ग विथ देखते हैं, यानी क्या कर रहा है? ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा, यानी उल्टा लिखा जा रहा है। तो यहाँ शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसको नंबरिंग कर देंगे। क्या कर रहा है देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से पांचवा, तो दाया यह हुआ, तो 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवा कौन हुआ, ए, है ना। अब यहां से अक्षर के बाईं ओर, अब यहां से इसके बाईं ओर कौन सा, 11वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कौन सा आ गया, पी। तो क्या कर रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से ये दाया हो गया, ठीक, ये क्या है, राइट, दाएं से बाएं आ रहे हैं, तो पांचवा अक्षर की बाईं ओर, 11वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अक्षर क्या होगा, कौन सा अक्षर होगा, पी, राइट। तो कौन सा अक्षर होगा आपका, अक्षर होगा आपका पी, क्लियर। यदि इसको ट्रिक में देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, m+n, दाएं छोर से m+n करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 5, ये 5 है ना, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16। अब 16 जब करेंगे इस फार्मूले पर, जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा m+n। m+n का मतलब है, m का मतलब वो कौन हो गया, पांचवा नंबर कह रहा है ना, तो 5 हो गया, और प्लस कौन सा, 11वां अक्षर, तो कितना हो गया, 11, तो 11 5 कितना हो गया, 16। और 16 अक्षर में बाएं से दाएं, ठीक, ई ज्योति फार्मूला जानते हैं, ई ज्योति, यानी 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 और 25, तो ये 15 ओ हो गया, और बाद कौन अक्षर आता है, पी, यानी 16वां कौन सा हो गया, पी अक्षर, राइट। अब यहां से आगे देखते हैं, देखिए अगला है, बाएं छोर से यमएव अक्षर के दाईं ओर एनवां अक्षर, तो इसके लिए होता है बाएं छोर से m+nवां अक्षर। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, तो यहाँ देखिए बाएं से 15वां कौन सा हो जाएगा, ओ, यही होगा 15वां, इधर से नंबर ही करेंगे, ये हो गया बाएं से, राइट, बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। अब इसके दाईं ओर, दाईं इधर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां से यहाँ कितना हो गया, ये 7, ठीक, तो कौन अक्षर आ गया, वी। तो इसमें कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो कौन सा हो जाएगा, वी, राइट। अब ट्रिक में देखिए, इसको फार्मूला है बाएं छोर से m+nवां अक्षर, तो m+n यानी 15 और 7, ठीक, तो 15 और प्लस 7 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22, और 22 उसका मान होता है वी का, है ना। तो यानी बाएं छोर से एमयू अक्षर के दाईं ओर एनवां अक्षर, बाएं छोर से m+nवां अक्षर, तो कितना हो जाएगा, 22। देखते हैं इसको, बाएं छोर से एमयू अक्षर के बाईं ओर एनवां अक्षर,
तो बाएं छोर से क्या हो जाएगा, m माइनस nवां अक्षर, क्यों क्या है, बाएं टू बाएं है, यानी लेफ्ट टू लेफ्ट है। तो एक्सरसाइज है या उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या कर रहा है, बाएं से 20वां अक्षर, तो इधर से लेंगे हम 20वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, टी, राइट, ये 20वां अक्षर हो गया। अब कह रहा है इस 20वें अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं इधर होगा, राइट, जब बाईं इधर होगा तो यहाँ से 11वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कौन सा आ जाएगा, आई, इधर, ये हो गया 11वां अक्षर। 11वां अक्षर कौन सा आ गया, आई। आई किधर है, ये है आपका बाएं से बाईं ओर है, इधर से इधर गए, बेकार है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां, बाएं से 20वां, अब 20वां के फिर बाएं कौन सा, 11वां अक्षर। अब इसके लिए जो ट्रिक है देखिए कौन सा हो जाएगा, आई, इसका आंसर आ जाएगा आई, राइट। जो ट्रिक है, ट्रिक में क्या करेंगे, बाएं छोर से m माइनस nवां अक्षर, ठीक, m कितना है, m है 20 और माइनस n कितना है, 11वां अक्षर है, तो 11 हो गया, तो कितना बचेगा 9, और 9 क्या होता है, आई, किधर से, बाएं से, तो कौन सा स्थान आ जाएगा, आई। एक क्वेश्चन आपका हो गया। दाएं छोर से mवें अक्षर के दाईं ओर nवां अक्षर के लिए फार्मूला है दाएं छोर से m माइनस nवां अक्षर, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। किसमें लिखा गया है, विपरीत, अगर दाएं का नाम आ गया तो मतलब किसमें है, वो विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में लिख दीजिए इसको, तो विपरीत क्रम में लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नंबर अब क्या कर रहा है इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से, यानी इधर से, ये आपका दाएं छोर है, इधर से 10वां अक्षर, तो 10वां कौन सा हो जाएगा, जे, ये 10वां अक्षर हो गया जे। अब क्या कर रहा है, 10वें अक्षर के दाईं ओर, अब इसके फिर दाईं ओर, अब इसके क्या कर रहा है, 10वें अक्षर के दाईं ओर, तो दाईं कौन सा होगा, इधर तो बायां हो गया, अब इसके दाएं इधर होगा, कौन, चौथा अक्षर, तो 1 2 3 4, यानी चौथा अक्षर आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो चौथा अक्षर इधर, तो कौन सा हो जाएगा, एफ, यानी अक्षर आपका हो जाएगा वो एफ। अब ट्रिक में देखेंगे इसको, जो इसकी ट्रिक है, ट्रिक में देखिए, दाएं छोर से एमवें अक्षर के दाईं ओर nवां अक्षर, तो nवां अक्षर क्या होता है, m माइनस 1, तो कितना है, m कितना है इसमें 10, तो 10 हो गया, और माइनस n की जगह कौन सा हो जाएगा 4, तो 4 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 6। अच्छा कौन सा होता है, अल्फाबेट में इजोती में f, एफ ही तो होता है, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, एफ, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक।